मनुष्य को धीरे धीरे कंगाल बना देती है ये आदतें। कई बार इंसान लाख मेहनत करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता। इसलिए घर में शांति नहीं टिकती है। धन आते हैं, खर्च हो जाते हैं और मन हमेशा बेचैन रहता है। ऐसे हालात में लोग अक्सर बाहरी कारण खोजते हैं, लेकिन असली वजह उनके अपने ही घर में और जीवन के कुछ अदृश्य आदतें होती है। इसलिए छोटी छोटी बातें जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम सी लगती है, वह धीरे धीरे बरकत को खत्म कर देती है। इसीलिए कुछ आदतें ऐसी होती है जो मनुष्य को तरक्की को रोक देती है, शुभ ऊर्जा को बाहर कर देती है और दरिद्रता का बुलावा देती है। ये आदतें न सिर्फ आपके घर को पवित्रता को खंडित करती है, बल्कि आत्मिक संतुलन को भी बिगाड़ देती है। इन्हें पहचानना और त्याग देना भी स्वाभाविक। इसलिए इस वीडियो में बताए गए इन आदत को आज से ही छोड़ दें, तो आपके जीवन में सारी सकारात्मक चीजें होगी। मनुष्य की कौन सी आदतें धीरे धीरे कंगाल बना देती है? पहले नंबर, गंदगी। गंदगी केवल शरीर या स्थान को अशुद्धता नहीं होती है, वह धीरे धीरे भाग्य को भी मलिन करने लगती है। इसलिए जिस घर में साफ सफाई नहीं होती, वहां धीरे धीरे संतुलन बिगड़ने लगता है और वहां पे कलह बढ़ता है, स्वास्थ्य गिरता है और सुख शांति दूर भागती है। इसीलिए सुबह देर तक बिस्तर फैला रहना, रसोई में झूठा बर्तन जमा रहना, घर के कोने में जाला लगना, ये सब संकेत होते हैं कि उस स्थान में ऊर्जा थमी हुई है। कहा गया है कि गंदगी दरवाजा खोलते ही दुर्भाग्य, रोग, दरिद्रता के लिए जो लोग को नियमित रूप से घर और मन दोनों सफाई करते हैं, उनके जीवन में शुभ अवसर, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसलिए घर को मंदिर के समान मानकर उसे स्वच्छ बनाए रखना। दूसरे नंबर, फटे कपड़े। फटे हुए कपड़े पहनना न केवल दरिद्रता का संकेत होता है, बल्कि यह घर की सुख शांति को भी धीरे धीरे निगलने लगती है। ऐसा कहा गया है, जब कोई व्यक्ति फटे वस्त्र में रहता है तो उनके चारों ओर एक प्रकार की विषैली ऊर्जा का सक्रिय हो जाती है, जो न केवल उसके आत्मसम्मान को गिराती, बल्कि धन की देवी भी उस स्थान से दूरी बना लेती है। इसलिए घर में यदि कोई सदस्य जानबूझकर पुराने और फटे कपड़े पहना रहता है, तो वो अपने भाग्य के दरवाजे स्वयं ही बंद कर लेता है और यह आलस और दुर्भाग्य को बुलाने का कारण भी बन जाता है। इसलिए शुभता और शुद्धता के लिए नए साफ सुथरे वस्त्र का ही चयन करना चाहिए। तीसरे नंबर, पैर हिलाना। पैर हिलाना एक ऐसी आदत है जो देखने में तो मामूली लगती है, पर इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक प्रभाव छिपा होता है। ऐसा माना गया है कि जब कोई व्यक्ति अनजाने में बार बार पैर हिलाता है, तो वो अपने जीवन की स्थिरता को खुद ही डगमगा रहा होता है। इसलिए यह आदत न केवल मानसिक चंचलता का प्रतीक माना जाता है, बल्कि इससे लक्ष्मी का भी अपमान माना जाता है। इसलिए कहते हैं, जो व्यक्ति पैर को हिलाता है उसका धन धीरे धीरे घर से निकलने लगता है और बरकत की जगह खर्चे का साया बढ़ जाता है। इसलिए घर या मंदिर में बैठे बैठे पैर हिलाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि इससे ऊर्जा की शांति भंग हो जाती है और ध्यान या पूजा में भी बाधा आता है। चौथे नंबर, नाखून चबाना। नाखून चबाना सिर्फ एक बुरी आदत नहीं, बल्कि ऊर्जा और व्यक्ति दोनों का खोखला करने वाली क्रिया मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति बार बार अपने नाखून को चबाता है, तो वो अपने भाग्य की रेखा को स्वयं ही कुतर रहा होता है। इसलिए नाखून हमारे शरीर की एक ऐसी ऊर्जा का धारा से जुड़ा होता है जो आत्मबल और सौभाग्य को बनाए रखती है, और जब कोई इन्हें चबाता है तो वो अपने आत्मविश्वास और सौंदर्य दोनों का नुकसान पहुंचाता है। इसलिए यह मानसिक अशांति, सुरक्षा, आत्म संयम का भी संकेत होता है। इसलिए पूजा पाठ के समय या किसी विशेष शुभ कार्य के बीच नाखून चबाना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह शुद्धता को भंग करता है। पांचवें नंबर, पैर घिस कर चलना। पैर घिस कर चलना केवल एक आलसी आदत नहीं, बल्कि यह धीरे धीरे जीवन की गति को भी खींचकर नीचे ले जाता है। कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने पैर खींचता हुआ चलता है, तो वह पृथ्वी की नकारात्मक ऊर्जा को उकसाता है, जिससे वह घर के वातावरण अशुभता फैलाती है। और इसलिए यह आदत मन के भारीपन, आत्मविश्वास की कमी और सोच को जड़ता को दर्शाता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जीवन में तरक्की की रफ्तार धीमी हो जाती है और कार्य की रुकावटें आने लगती है। जो ऊर्जावान उत्साहित चाल में चलता है, उनके आसपास सकारात्मक कंपन उत्पन्न होता है, जो उन्हें लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायता करता है। छठे नंबर, कूड़ेदान को बाहर रखना। कूड़ेदान यानी घर का कचरा अगर बाहर खुला रखा जाए, तो वह दरवाजे के पास पड़ा हो, तो यह केवल गंदगी ही नहीं फैलाता, बल्कि दरिद्रता का भी आमंत्रण कर देता है। ऐसा माना गया है कि जिस घर के बाहर कूड़ेदान रखा हो, सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश में बाधा उत्पन्न कर सकता है और घर के सौभाग्य को धीरे धीरे बाहर फेंक देता है। इसीलिए यह वातावरण में अशुभ कंपन उत्पन्न करता है और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी रोक देता है। इसलिए विशेष रूप से सूर्यास्त के बाद
कूड़ा बाहर निकालना अत्यंत ही अपशगुन माना जाता है, क्योंकि शाम के समय ऊर्जा अत्यंत, इसलिए उस समय निकाला गया कचरा घर के अच्छे अवसरों और धन की संभावना को भी बाहर कर देता है। 7वें नंबर, घर में कांटेदार पौधे लगाना। घर में कांटेदार पौधा लगा होना केवल सजावट मामला नहीं होता, बल्कि यह सुख शांति को चुपचाप काटने वाला संकेत होता है। इसलिए कहा गया है कि कांटे जहाँ होते हैं वहाँ रिश्ते में चुभन, विचारों में कटुता और मन में अशांति उत्पन्न होती है। इसलिए विशेष रूप से बबूल, कैक्टस और अन्य कांटेदार पौधे को घर के अंदर या मुख्य द्वार के आसपास लगाना दरिद्रता और कलेश का बुलावा देने जैसा माना जाता है। इसलिए पौधे न केवल सौंदर्य को भंग करते, बल्कि शुभ ऊर्जा का प्रभाव रुकावट पैदा कर देते हैं। इसलिए ऐसा कहा गया है कि कांटेदार घर की बरकत को रोक देता है, उसे आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक उलझने बढ़ा देती है। 8वें नंबर, गलत जगह पर झाड़ू रखना। झाड़ू केवल घर की सफाई का साधन नहीं होते, बल्कि इससे लक्ष्मी से जुड़ा एक प्रतीक भी माना गया है। इसलिए यदि इसे सही स्थान पर न रखा जाए तो यह घर की बरकत, समृद्धि की भी झाड़ सकता है। ऐसा कहा गया है कि झाड़ू में कभी भी खुली जगह, रसोई घर, पूजा स्थान या घर के मुख्य द्वार के पास नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सकारात्मक ऊर्जा में रुकावट आ जाती है और अनजाने ही धन का अपमान हो जाता है। झाड़ू को पैर से लगाना, उल्टा रखना या उसे दिन के उजाले में बाहर फेंकना भी अशुभ संकेत होता है। इसीलिए जो घर के झाड़ू को छुपाकर एक निश्चित कोने में शाम के बाद उपयोग से बचाते हुए रखते, वह शांति और लक्ष्मी का स्थायी रूप में निवास करते हैं। 9वें नंबर, बाथरूम में खाली बाल्टी रखना। बाथरूम में खाली बाल्टी रखना एक ऐसी आदत है जो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पर धीरे धीरे असर डालती है, बिना उसे एहसास कराए ही। ऐसा भी कहा गया है कि खाली बर्तन, विशेषकर बाल्टी, नकारात्मकता का घर बन जाता है और घर की ऊर्जा के नीचे गिरा देता है। इसीलिए जब बाथरूम जैसे अपवित्र जगह पर बाल्टी हमेशा खाली रखी जाती है तो वह घर के जलन तत्व में असंतुलन उत्पन्न कराती है। इसलिए घर में जलन तत्व को संबंधित सीधे धन और परिवार से होता है और बाल्टी में थोड़ा सा जल भर कर रखे, यह प्रतीक बन जाता है समृद्धि का, भराव का। यह आदत दर्शाता है कि घर में खालीपन की जगह भराव होती है और इसी के प्रतीक सौभाग्य का आकर्षण भी होता है। इसीलिए बाथरूम में कभी भी खाली बाल्टी ना रखे, उसमें आधा या थोड़ा जरूर जल भर के ही रखे। 10वें नंबर, पंछी को दाना डालना। प्राकृतिक में सबसे करुणामय कार्यों में से एक है, इसलिए भूखे जीवों को अन्न देना। जो व्यक्ति रोज पशु पंछी को दाना पानी नहीं देता है, उसके घर में नमी धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ऐसा माना गया है कि जब कोई जीव आकर आपकी छत या आंगन पर भोजन की आस करता है तो वो खाली लौटता है तो वह अपने साथ घर की बरकत भी ले जाता है। इसलिए गौरैया, कबूतर, कौवे या गाय को सभी प्राकृतिक के दूत माने जाते हैं। इसलिए इन पर दया करना केवल पुण्य नहीं बल्कि सौभाग्य के द्वार खोलने जैसा होता है। इसलिए रोज सुबह कुछ दाने छत या आंगन में डालने से घर में करुणा, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 11 नंबर, बेड पर गंदी फटी चादर बिछाना। बेड पर बिछी हुई चादर केवल आराम का साधन नहीं होती, यह घर की समृद्धि, मानसिक स्थिति का भी प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए गंदी, मैली, फटी हुई चादर पर सोना शुभ संकेत नहीं होता। यह आलस, दरिद्रता, मानसिक अस्थिरता को धीरे धीरे आमंत्रित करता है। कहा गया है कि जिस बिस्तर पर अशुद्धता रहती है वह नींद भी बेचैन होती है और सपने में भी परेशानियां झलकती है। इसलिए यह आदत घर की ऊर्जा को धीमा कर देता है और लक्ष्मी को दूर कर देता है। इसलिए बेडरूम में स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक बनाए रखना न केवल शरीर को सुख देता है बल्कि जीवन के राह को भी सुगम करता है। 12 में, खाते समय बीच में भोजन छोड़ना। भोजन को देवतुल्य माना गया है और उसे अधूरा छोड़ देना सीधे अन्न का अपमान माना जाता है। इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति बिना कारण भोजन को बीच में छोड़ देता है तो वो अपने भाग्य को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए अन्न में देवी स्वरूप वास भी होता है और उसका तिरस्कार करने में घर में अन्न की कमी, असंतोष, दरिद्रता का प्रवेश कर जाती है। इसलिए यह आदत मन में चंचलता और जीवन में अस्थिरता का प्रतीक भी बन जाता है। जो लोग नियमित रूप से थाली छोड़ते हैं उनके कार्य में भी अधूरापन आने लगता है। इसीलिए भोजन को पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और सम्मान के साथ ग्रहण करना आत्मा और तन दोनों के लिए कल्याणकारी होता है। 13 नंबर, खाना खाकर बर्तन में हाथ धोना। भोजन के बाद थाली में ही हाथ धोना एक ऐसी आदत है जो न केवल अस्वच्छता मानी जाती बल्कि इसे अन्न का अपमान भी माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपने हाथों को उसी थाली में धोता है जिसमें भोजन किया गया हो तो वह उस पवित्र अन्न को
अशुद्ध कर देता है, इसीलिए इसे नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है और घर में अशुद्धता फैलाता है। इसलिए अन्न को देवता के रूप माना गया है और उस पर जल गिराकर उसे नाली की ओर बहा देना दरिद्रता को आमंत्रण देने के समान होता है। इससे घर में लक्ष्मी धीरे धीरे रूठ जाती है और घर में बरकत की कमी आने लगती है। जो व्यक्ति अन्न का सम्मान देता है और भोजन के बाद सही स्थान पर जाकर हाथ धोता है, उसके जीवन में संतुलन, तृप्ति, समृद्धि का वास बना रहता है। नेक्स्ट, मुख्य दरवाजे पर जूते चप्पल रखना। मुख्य द्वार को घर का मुख्य और ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना गया है, इसीलिए यह केवल आने जाने का रास्ता नहीं होता, बल्कि यही शुभता और समृद्धि, सकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश करती है। और यदि इसी स्थान पर गंदे जूते चप्पल बिखरे हो तो शक्तियां अपमानित महसूस करती है और लौट जाती है। ऐसा माना जाता है कि मुख्य द्वार के आसपास फैला हुआ जूता दरिद्रता का कलह और रोग को आमंत्रण कर देता है, इसीलिए यह घर के सौंदर्य और शुद्धता दोनों को बिगाड़ता है। जो लोग अपने जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से दरवाजे से दूर रखते हैं, उनके घर में सुव्यवस्था बनी रहती है और लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है।